अगर ईश्वर नहीं है तो यह सृष्टि कौन चला रहा है? ये सवाल नया नहीं है। बुद्ध के समय में भी लोग यह प्रश्न लेकर उनके पास पहुंचते थे। लोग सोचते थे कि इस विशाल ब्रह्मांड को कोई सर्वशक्तिमान चला रही है या नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं ज्ञान गंगा सागर और आप देख रहे हैं अंबेडकर बुद्ध विचारधारा। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि गहरे वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण ढंग से दिया है। उनका उत्तर केवल आस्था पर आधारित नहीं था, बल्कि अनुभव और सत्य की जांच पर आधारित था। आज हम उसी उत्तर को सरल भाषा में समझेंगे कि बुद्ध के अनुसार यह सृष्टि कैसे चल रही है और इसके पीछे कौन सा नियम काम कर रहा है। तो दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान तो और गड़बड़ कर देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के समय में लोग गहरे सवालों में जूझ रहे थे। धर्म और परंपराएं उन्हें यही सिखाती थीं कि इस ब्रह्मांड का एक सृष्टिकर्ता है जो आकाश में बैठा सब कुछ चला रहा है। लोग बुद्ध के पास आते और आदर से पूछते, भगवान, यदि आप कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है तो फिर यह संसार कैसे चल रहा है? वे प्रश्न करते कि सूरज हर दिन कैसे निकल आता है और शाम को कहाँ चला जाता है? चांद रात को कैसे चमकता है और अपनी कलाएं कैसे बदलता है? आर्थुएं कैसे बदलती हैं, कभी गर्मी, कभी वर्षा, कभी सर्दी? पौधे और वृक्ष बीज से कैसे उगते हैं और फल फूल कैसे देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, हम जीवित कैसे हैं? हमारी सांसें, हमारी धड़कनें, हमारे विचार, क्या यह सब बिना किसी परमेश्वर की व्यवस्था के संभव है? दोस्तों, उन दिनों समाज में एक गहरी धारणा थी, और वह धारणा आज भी है कि यदि ईश्वर ना हो तो कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता। बिना सृष्टिकता के ब्रह्मांड का होना असंभव है। यही कारण था कि लोग बुद्ध से लगातार यही प्रश्न करते रहते थे, क्योंकि तथागत बुद्ध कहते थे कि कोई ईद अस्मिन् सति ईद भवति, ईद अस्मिन् असति ईद न भवति। अर्थात जब यह होता है तब वह होता है, और जब यह नहीं होता तब वह भी नहीं होता। यही है प्रतीत समुत्पाद का मूल सूत्र। बुद्ध समझाते थे कि इस संसार में कुछ भी स्वतः नहीं होता है। हर घटना का एक कारण है। बीज होगा तो अंकुर निकलेगा, अंकुर होगा तो वृक्ष बनेगा, वृक्ष होगा तो फूल और फल आएंगे। यदि बीज ही ना हो तो अंकुर कहां से आएगा? इसी प्रकार ज्ञान होगा तो संस्कार उत्पन्न होंगे, संस्कार होंगे तो विज्ञान उत्पन्न होगा, विज्ञान से नाम रूप आएगा, और इसी क्रम से जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु तक का चक्र चलता है। यह चक्र ही संसार का रहस्य है, यह चक्र ही जीवन की गति है। बुद्ध का स्पष्ट कहना था, संसार किसी परमेश्वर की इच्छा से नहीं, बल्कि प्रतित समुत्पाद के कारण परिणाम के नियम से चलता है। यह नियम शाश्वत है, अटल है, ना कोई इसे बनाता है, ना कोई इसे बदल सकता है। दोस्तों, आज विज्ञान भी यही कहता है। ब्रह्मांड में हर चीज नेचुरल लॉस यानी प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसी कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा से ऋतुएं बदलती हैं। यह किसी देवता का आदेश नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण की गति के नियम है। चांद की कलाएं किसी देवता की इच्छा से नहीं, बल्कि पृथ्वी और सूर्य के बीच उनकी स्थिति के कारण बदलती है। समुद्र में ज्वार भाटा चांद के गुरुत्वाकर्षण से होते हैं। पौधे बीज से अंकुरित होते हैं, क्योंकि उनमें जैविक गुण और पर्यावरणीय परिस्थितियां मौजूद होती हैं। मनुष्य का शरीर सांस, भोजन, रक्त, संचार और कोशिकाओं की क्रियाओं से जीवित रहता है। दोस्तों, यह सब कुछ तथागत बुद्ध के बताए हुए प्रतीत्य समुत्पाद कारण और परिणाम के नियम की ही आधुनिक वैज्ञानिक व्याख्या है। दोस्तों, धम्म पद में बुद्ध कहते हैं, सब धम्मा हेतु भवातेत तथागतोवा, अर्थात सभी धम्म प्रपंच और घटनाएं कारण से उत्पन्न होती हैं। उन कारणों को तथागत ने अस्पष्ट किया है। मान लीजिए कि किसी खेत में किसान ने बीज डाला है। यदि मिट्टी उपजाऊ है, पानी और धूप है, तो बीज अंकुरित होगा। लेकिन यदि पानी और धूप ना मिले तो बीज मिट्टी में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। यहां कोई ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करता, केवल कारण और परिणाम की श्रृंखला अपना कार्य करती है। बुद्ध का तर्क था, संसार एक शीणी नियम की तरह चलता है। जैसे घड़ी के कांटे
एक दूसरे पर निर्भर होकर घूमते हैं, वैसे ही यह ब्रह्मांड कारण परिणाम की कड़ी से चलता है। दोस्तों, आज विज्ञान उसी को अलग भाषा में नेचुरल लॉस कहता है। जब लोग बुद्ध के प्रतीत समुद्रपाद कारण और परिणाम के सिद्धांत को सुनते थे तो अक्सर यह सोचकर भ्रमित हो जाते कि ठीक है, नियम है, लेकिन इसे हम अपने जीवन में कैसे समझें? हमारे रोजमर्रा के अनुभव में इसका क्या मतलब है? बुद्ध ने इसे समझाने के लिए सरल और जीवंत उदाहरण दिए। बुद्ध कहते हैं, जैसे एक बीज को आप मिट्टी में डालते हैं, यदि मिट्टी उपजाऊ हो, पानी और धूप मिले तो बीज अंकुरित होगा, अंकुर बढ़ेगा, फिर वृक्ष बनेगा, वृक्ष और फल आएंगे और फल खाने से जीवन चलता रहेगा। लेकिन यदि बीज को खराब मिट्टी में डालें, पानी ना दें, तो अंकुर नहीं निकलेगा। कोई देवता यहां हस्तक्षेप नहीं करता, केवल कारण और परिणाम काम कर रहे हैं। यह दृष्टांत जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संबंध, मनोवृत्ति, सब कारण और परिणाम पर आधारित है। तथागत बुद्ध एक और उदाहरण देते हैं। जैसे दीप की लौ किसी दूसरे लौ से जलती है, यदि ज्वाला ना हो तो दीपक कभी नहीं जलेगा। जैसे कारण मिलते हैं, परिणाम उत्पन्न होता है। दीपक की लौ कोई चमत्कार नहीं, केवल श्रृंखला का पालन होता है। आगे बुद्ध एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे बैल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन गाड़ी के चलने में कोई देवता पीछे से धक्का नहीं देता है। गाड़ी, बैल, मार्ग और चालक सभी एक कारण परिणाम की श्रृंखला से जुड़े हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संसार में हर घटना अपने कारण से उत्पन्न होती है। इन उदाहरणों से तथागत बुद्ध यह समझाना चाहते थे कि संसार किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नहीं चलता। हर घटना का कारण होता है। परिणाम हमेशा कारण के अनुसार उत्पन्न होता है। यदि कारण सही हो तो परिणाम अच्छा होगा, यदि कारण गलत हो तो परिणाम भी वैसा ही होगा। दोस्तों, जब लोग बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद का तर्क सुनते थे तो अक्सर यह सवाल उठता था, तो क्या इसका मतलब है कि आत्मा नहीं है? क्या हम केवल शरीर और मस्तिष्क भर हैं? बुद्ध ने इसका स्पष्ट उत्तर दिया। मनुष्य का अस्तित्व 5 स्कंधों से बनता है: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इन पांचों का मेल ही वह मैं या आत्मा का भ्रम पैदा करता है। असल में कोई अस्थायी आत्मा नहीं है, बस कारण और परिणाम ही लगातार बदलती श्रृंखला है। बुद्ध एक दृष्टांत देते, जैसे दीपक की लौ पिछले क्षण की लौ पर निर्भर करती है, वैसे ही जीवन प्रत्येक क्षण में अनुभव, शरीर और मस्तिष्क प्रवृत्तियां आपस में जुड़ी हैं। कोई अस्थायी आत्मा नहीं, केवल कारण और परिणाम का निरंतर प्रवाह है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसके अनुभव सकारात्मक होंगे। यदि कोई व्यक्ति अहंकार और नकारात्मकता में फंसा है तो उसके अनुभव कठिन होंगे। यही कारण है कि जीवन में सुखदक सफलता, असफलता, जन्म, मरण सब नियम के अनुसार चलते हैं, ना कि किसी ईश्वर के हस्तक्षेप से। बुद्ध एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, मान लीजिए नदी का पानी हमेशा बहता रहता है। यदि कोई पत्थर पानी के रास्ते में डालता है तो वह रास्ता बदलता है, लेकिन नदी का प्रवाह स्वतः चलता रहता है। जैसे नदी, वैसे ही जीवन अनंत कारण परिणाम की श्रृंखला है। इसलिए लोगों से तथागत बुद्ध कहते थे, अगली बार जब आप आसमान में सूरज या चांद देखें या किसी पेड़ के फल फूल को देखें तो यह सोचें, यह सब चमत्कार नहीं बल्कि कारण और परिणाम की अचूक श्रृंखला है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।